नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी एग्जाम 2020 के सभी शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक वाइज कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के साथ आपको दी जाएगी। और साथ ही इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको इतना समझ में ज़रूर आ जाएगा कि भाई आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 में किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अभी आपके आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, आगे आपको क्या पढ़ना चाहिए। न केवल जनरल अवेयरनेस बल्कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग और साथ ही साइंस, इनसे सभी से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस बारे में जानकारी मिलेगी आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आगे भी इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल जॉब लक को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्त वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करना चाहेंगे इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिनके मार्क्स 100 निर्धारित है और जिसके लिए समय 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपको दिया जाता है। इस पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, लेकिन इन तीनों ही पार्ट्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिक्स देखने को मिलते हैं, यानी किसी भी पार्ट का क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है। पेपर करते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी गलत प्रश्न आपको यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि 1/3 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यहाँ पे कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें, तभी आप इसकी अंतिम मेरिट तक पहुँच सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं 28 दिसंबर के शिफ्ट फर्स्ट के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 की विनर कौन है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया गेम्स इन इंडिया हेल्ड फ्रॉम, यानी कहाँ इसका आयोजन किया गया। तो इसका सही उत्तर था गुवाहाटी, असम, इंडिया में। तीसरा क्वेश्चन था, वायरस जनित रोग कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे जो रोग हैं वो आपके वायरस जनित हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था इसरो से रिलेटेड। इसरो में क्वेश्चन था, मार्स ऑर्बिटर मिशन कब शुरू हुआ। तो इसका सही उत्तर आपके यहाँ पर था 2013 में। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डीआरडीओ से रिलेटेड था। डीआरडीओ में भी ऑक्टोपस मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड था और ये क्वेश्चन था आपके, डीआरडीओ ने मिसाइल सिस्टम कब लॉन्च किया, ये ऑक्टोपस मिसाइल सिस्टम। अगला क्वेश्चन था फुल फॉर्म से रिलेटेड, GURL का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर से रिलेटेड, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो इसका सही उत्तर था आपके CPU। अगला क्वेश्चन था आपके एक्ट से रिलेटेड, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर था 1986 में। अगला क्वेश्चन था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। तो इसका सही उत्तर था 5 नवंबर 1556 में। अगला क्वेश्चन इंडिया हिस्ट्री से था, हेमू वर्सेस अकबर, ये इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था वो एग्जैक्ट यहाँ पे पता नहीं चल पाया है। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, खालसा पंथ की शुरुआत किसने की। तो इसका सही उत्तर था गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन था, राजनाथ गिरी बुक के राइटर कौन है। अगला क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा गया था, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर था आपके नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटी से लेकर लोकसभा के मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं। अगला क्वेश्चन था, कुंदाकुलम पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो ये आपके हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु में। तो इसका सही उत्तर यही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टेंपल से रिलेटेड, सबरीमाला टेंपल कहाँ स्थित है। टेंपल है आपके केरला में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन सी है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स यहाँ पे आपके करंट को लेकर, गोबी डेजर्ट को लेकर क्वेश्चन था। यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो पता नहीं है, बट गोबी डेजर्ट को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था आपके इंडिया जियोग्राफी को लेकर, जिसमें कि पूछा गया था श्रीनगर तथा लेह के मध्य कौन सी दर्रा है। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, साउथ अमेरिका लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी नहीं है। अगला क्वेश्चन था आपके ब्रिक्स को लेकर, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे ब्रिक्स का कौन सा मेंबर नहीं है। जो मेंबर है वो यहाँ पे उनकी लिस्ट ये है। अगला क्वेश्चन था जनरल साइंस को लेकर, जिसमें कि आपके पूछा गया था सिंबॉलिक रिलेशनशिप ऑफ लाइकेन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सुकन्या समृद्धि योजना से, जिसके अंतर्गत आपसे यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना पूछा गया था कि भाई किसके लिए है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, UN सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर कौन नहीं है। अगला क्वेश्चन इस पेपर के अंतर्गत पूछा गया था, थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ध्यान रखिए कि ये प्रश्न 3 शिफ्ट में पूछा जा चुका है, अलग अलग ईयर की थीम पूछी जा रही है एनवायरनमेंट डे की। उसके बाद पूछा गया है पुस्तक के लेखक का नाम, पुस्तक है राज तिरंगिनी और इनके लेखक हैं कल्हन। और ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर 28 दिसंबर को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। उसके बाद शानदार एक जनरल साइंस को लेकर क्वेश्चन देखने को मिला है, जिसमें कि यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कोई अर्थ पर ये मास होता है तो
बताइए कि मून पर क्या मास होगा। तो भाई गूगल इसके बारे में क्या कहता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका क्या कैलकुलेशन होता है। उसके बाद जनरल साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग को लेकर कि भाई ये कहाँ पर ट्रेवल नहीं करती हैं। ये जो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये करीब 32 क्वेश्चन है जो कि 28 दिसंबर की शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए हैं। दिन बात करते हैं 28 दिसंबर की शिफ्ट सेकंड के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस की। ध्यान रखें मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग की भी बात करूंगा, साथ ही साइंस की भी अलग से बात करूंगा और साथ ही आपको ये भी जानकारी दूंगा कि भाई आपको किन टॉपिक को अभी पढ़ना चाहिए। बट उससे पहले मैं सारे के सारे पेपर के क्वेश्चंस की डिस्कस करना चाहूंगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं 28 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो था आपके फिल्म फेयर अवार्ड को लेकर जो कि गली बॉय मूवी को मिला है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा गया है 28 दिसंबर की शिफ्ट में। अवार्ड से ही दूसरा क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा गया म्यूजिक इंडस्ट्री में कौन सा अवार्ड दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन जनरल साइंस को लेकर कि सूर्य का जो प्रकाश चमकता है जिस भाग से चमकता है उस भाग को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन इंडिया हिस्ट्री को लेकर जिसमें कि पूछा गया है पलासी का युद्ध किन के मध्य हुआ और कब हुआ। अगला क्वेश्चन सुरक्षा परिषद संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपके यहाँ पर सही उत्तर था इसका न्यूयॉर्क सिटी। अगला क्वेश्चन इंडिया पॉलिटी को लेकर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो डेट थी 13 अप्रैल 1919। और इसी जलियांवाला बाग को कांड को लेकर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया जलियांवाला बाग के कांड के समय भारत का वायसराय कौन था। सही उत्तर था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। यह आपके करंट को लेकर एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। सही उत्तर था इसका नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद इंडिया पॉलिटी को लेकर मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़े गए। तो इसका सही उत्तर था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद फिजिक्स का एक क्वेश्चन ऐसा यूनिट पूछा है। अब ऐसा यूनिट पूछा किसका ये पता नहीं चल पाया तो आपको यूनिट पे जोर जरूर देना है। देन फ्रेंड्स पूछा गया है रक्त परिसंचरण को लेकर क्वेश्चन की रक्त परिसंचरण में कौन भाग लेता है। ये आपके बायो से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछा गया है मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस पेपर में देखने को मिला है। उसके बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट तो ये कहाँ पर स्थित है, मुंबई में। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है यूरोपियन हेडक्वार्टर से रिलेटेड। उसके बाद एक बार फिर से अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन था इस शिफ्ट में साहित्य अकादमी अवार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर था फिरोज शाह मार्ग नई दिल्ली। उसके बाद फिर से एक बार इसरो का क्वेश्चन जो कि यहाँ पे पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था, दो क्वेश्चन उसी में यहाँ पर इसरो से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन जो कि है इसरो का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे था कोल इंडिया के चेयरमैन कौन है। तो इनका सही उत्तर है प्रमोद अग्रवाल। उसके बाद फ्रेंड्स पूछा गया है सांची के स्तूप को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया। तो सही उत्तर था 1989 में। उसके बाद करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जापान के वर्तमान के सम्राट यानी किंग ऑफ जापान कौन है। तो भाई इनका नाम ये मैं पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, आप पढ़ लीजिएगा, ये इसका सही उत्तर था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तेलंगाना के राज्यपाल 2018 के कौन थे। तो यहाँ पे इनका जो भी सही उत्तर है, चार शिफ्ट में मात्र एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है पॉलिटी को लेकर राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे 2018 के तेलंगाना के राज्यपाल का नाम पूछ लिया गया है। उसके बाद चंद्रयान 2 आप इसको तो भूल ही नहीं सकते, इसके व्हीकल का नाम पूछा गया है और इसका सही उत्तर था ये। उसके बाद बड़ा इजी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर को लेकर HTTPS फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है सांसद ग्राम योजना किसके नाम पर लॉन्च की गई है। उसके बाद भाई कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कांग्रेस से रिलेटेड दो क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। पहले तो यहाँ पर बात स्थापना की जो कि है 28 दिसंबर 1885। दूसरा था कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो A.O. हयूम होगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। उसके बाद जनरल साइंस से चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH2। फिर से मैंने आपको बताया था कि भाई एनवायरनमेंट डे की थीम पूछी जा रही है और 2018 के एनवायरनमेंट डे की इस पेपर में थीम पूछी गई थी जो कि आपकी थीम थी यहाँ पर प्लास्टिक पॉल्यूशन। उसके बाद आविष्कारक पूछ लिया गया रॉबर्ट हुक किसके आविष्कारक हैं। उसके बाद नेत्र रोग से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंस की वक्रता बढ़ने पर कौन सा रोग होता है, तो आई थिंक इसका उत्तर है मायोपिया। उसके बाद पूछा गया है भारत की सबसे हाई स्पीड ट्रेन और वो भी कौन सी, पहली हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है।
उसके बाद पूछा गया है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और उसके बाद जापान से रिलेटेड ये तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, जापान का कौन सा एरा यानी कौन सा युग अभी चल रहा है। तो भाई कौन सा युग चल रहा है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप संविधान पढ़ते हैं तो आप संविधान की प्रस्तावना जरूर पढ़ना। संविधान को कहाँ से किस पार्ट को उठाया गया है ये जरूर पढ़ना, क्योंकि भारतीय संविधान का लगभग कई सारा पार्ट है कि आपके यहाँ पर अलग अलग देशों से उठाया गया है। तो इसमें ये पूछा गया है समानता तथा बंधुत्व की भावना कहाँ से ली गई है। दूसरा क्वेश्चन, संविधान को लेकर संविधान दिवस कब मनाया जाता है। फिर से एक चेयरमैन का नाम, टाटा स्टील के चेयरमैन कौन है। और पहले क्या पूछा था, कोल इंडिया के चेयरमैन कौन है। इसका सही उत्तर था आपके नटरंजन चंद्रशेखरन। बड़े अजीब नाम वाले ये चेयरमैन है, टाटा स्टील के चेयरमैन। उसके बाद यहाँ पे एक नेशनल पार्क को लेकर क्वेश्चन था कि भाई बाघों के संरक्षण के लिए कौन से नेशनल पार्क की व्यवस्था है। उसके बाद यूनेस्को का एक क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यूनेस्को का ये तीसरा चौथा क्वेश्चन था। उसके बाद यूनेस्को धरोहर सूची से रिलेटेड एक क्वेश्चन और इस शिफ्ट में पूछा गया था। उसके बाद फिर से एक बार इसरो का एक क्वेश्चन, फरवरी 2017 में इसरो द्वारा लॉन्च सैटेलाइट कौन सा था। तो आप उसका विवरण यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी दोस्त, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो चुका है। इसरो द्वारा फरवरी 2017 में कितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए। और यहाँ पर ये आज तक की एक बड़ी खबर भी आप देख सकते हैं। तो हो सकता है कि भाई रेलवे वाले ने इस खबर को देख के इस पेपर को बनाया होगा, यानी इस पेपर में ये प्रश्न दिया होगा, क्योंकि ये उस समय मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड 15 फरवरी विल बी मेक वर्ल्ड रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और इसी वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद फिर से एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन, गीत गोविंद बुक के लेखक कौन है। उसके बाद योजना से रिलेटेड, सार संग्रह योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद पहले पूछा एनएनपी, अभी पूछ रहा है यहाँ पर जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये तो सभी को पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद एक बार फिर से एक नई फुल फॉर्म, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे रेलवे ने एनटीपीसी एग्जाम में पूछा है। उसके बाद एक सवाल यहाँ पे बड़ा अजीब पूछा गया है, एंट्रिक्स बेंगलोर में है, वो एंट्रिक्स क्या है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया है, यानी कहीं का भी कुछ भी नाम दे दिया और पूछ लिया कि भाई ये है क्या। उसके बाद क्वेश्चन था नवंबर 2020 तक इंडिया के शिक्षा मंत्री कौन रहे हैं। उसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन, चीन की राजधानी कौन सी है। उसके बाद आरबीआई गवर्नर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे आरबीआई गवर्नर अभी के नहीं पूछे गए, ये पूछा गया है कि भारत विभाजन के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। उसके बाद इस शिफ्ट के पेपर में फिर से एक नया सवाल, वायरस डिजीज यानी वायरस जनित रोग को लेकर। उसके बाद फिर से एक बुक को लेकर सवाल, हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित हैं। तो ये गुलबदन बेगम ने लिखा है, बुक बाय गुलबदन बेगम। उसके बाद एक अटपटा सवाल, क्या चुनाव किस मिशन के तहत शुरू किए गए। तो भाई कोई अजीब सवाल लगे तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ये मत लिखना कि भाई ये क्या सवाल पूछा है, क्योंकि आप ही भाइयों से सब कुछ जानकारी जुटाकर ये वीडियो मैं मेक कर रहा हूँ। तो बिल्कुल इसको यहाँ पे आप सीरियस लीजिएगा और इसमें जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कीजिएगा, ताकि आप इस एग्जाम को अच्छे से पार कर सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन था 26 नवंबर 2020 को भारतीय मुख्य अतिथि कौन रहे। तो इसका सही उत्तर था आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। ये गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मुख्य अतिथि रहे थे। उसके बाद फिर से एक नया क्वेश्चन बेरी रोग को लेकर पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था इंटेल 91 ये जो है आपके क्या है। तो ये एक प्रोसेसर है, इसका सही उत्तर था प्रोसेसर। उसके बाद अगला सवाल था भारत का सबसे बड़ा सुरंग राजमार्ग कौन सा है। उसके बाद अगला सवाल था अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। उसके बाद अगला सवाल था केंद्रीय औषधि संस्थान कहां पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है आपके उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगला सवाल है भारतीय संविधान के जनक किन्हें माना जाता है। तो अंबेडकर साहब। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को मेक करने में मेहनत बहुत लगती है और ये मेहनत हमने की है तो आपके लिए की है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। दोस्त सिंपल और सीधी सी बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर बात करते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की, तो जो इसके सिलेबस में पार्ट दे रखा है वही से क्वेश्चन उठा रहा है एनटीपीसी के पेपर में। कोई भी अलग क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा गया है। बात करते हैं अगर संख्या प्रणाली की, तो यहाँ से क्वेश्चन आया है
दशमलव तथा भिन्न से भी क्वेश्चन पूछा गए हैं, चारों शिफ्ट में पूछे गए हैं। और प्रत्येक यहाँ पे जो भी मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ वो 2-3 क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे गए हैं। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ की तो वाह वाह कीजिए, क्योंकि इससे तो 4-4 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए हैं। उसके बाद अनुपात समानुपात से पूछे गए हैं, प्रतिशत का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है, क्षेत्र मिति में भी क्वेश्चन देखने को मिले, और समय तथा कार्य के तो आप बात छोड़िए, 6-6 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिले। उसके बाद समय तथा दूरी के 4-4 क्वेश्चन, और उसके बाद सरल पास तथा चक्रवर्ती ब्याज यानी एसआई तथा सीआई के पहली तथा दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन 29 दिसंबर की जो 2 शिफ्ट थी उसमें 2-2 3-3 क्वेश्चन एसआई तथा सीआई के देखने को मिले हैं। उसके बाद लाभ तथा हानि के क्वेश्चन प्राथमिक बीजगणित यानी अलजेब्रा के प्रत्येक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आए हैं, और उसके बाद ज्यामिति के भी 2-2 3-3 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आए हैं। यहाँ पे ज्यामिति से रिलेटेड कुछ क्षेत्रफल पूछ लिए हैं, फिर वॉल्यूम पूछ लिया, और उसके बाद आपके ट्रिग्नोमेट्री की तो आप वाह वाह कीजिए, क्योंकि इससे 3-3 4-4 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए हैं। और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गए हैं, तो त्रिकोणमिति की जो इंडेक्स होती है उसमें जो मान होते हैं, जो वैल्यू होते हैं, उनको आपको याद करके जाना है, और साथ ही यहाँ पे आपको इसकी फॉर्मूले को भी रट के जाना है, ताकि आप वहां पर इसके क्वेश्चन को सरल कर पाएं। उसके बाद बात करते हैं सांख्यिकी की, तो सांख्यिकी के 28 दिसंबर को क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन 29 दिसंबर की शिफ्ट में सांख्यिकी के 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यही आपके माध्य का बहुलक, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद बात करते हैं अगर रीजनिंग की, तो फ्रेंड्स रीजनिंग के जो यहाँ पे टोटल आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 में से तो आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि भाई कम से कम 6 क्वेश्चन आपको प्रत्येक शिफ्ट के पेपर में सिटिंग अरेंजमेंट के देखने को मिलेंगे। आपको बोल दिया 40 बच्चे इस प्रकार से बैठे हैं, इधर से रमेश 17वें नंबर पे बैठा है, इधर से आंसू 15वें नंबर पे बैठा है, बताओ ममता कौन से नंबर पे बैठी है। तो इस तरह के क्वेश्चन, और उसके बाद आपको यहाँ पे बोल दिया कि भाई एक टेबल के चारों और रीना मीना सीना टीना मीना किना बैठी हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पेपर में देखने को मिलेंगे। आप मेरी बात को समझ गए होंगे अगर आपने सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा भी पढ़ रखा होगा। उसके बाद दोस्त यहाँ पे पूछे जा रहे हैं मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कोई एक मिसिंग नंबर है उसको आपको यहाँ पे पहचानना होता है, और उसी के साथ यहाँ पे पूछ लिया कि भाई कुत्ता ये करता है तो मिन्ना क्या करता है, या फिर घोड़ा ये करता है तो यहाँ पे मेमना क्या करता है, बिलबिलाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। और उसके बाद फिगर काउंटिंग से, यानी त्रिभुज को गिनना, त्रिभुज कितने हैं और यहाँ पे चतुर्भुज कितने हैं, तो इसको गिनना, फिगर काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। कथन निष्कर्ष से संबंधित कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स चिंता ना कीजिए, YouTube पर आपको कई सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे जहां पर ये बोला जाएगा कि एनटीपीसी पार करना है तो ये कर लीजिए, ये कोर्स खरीद लीजिए, वो कर लीजिए, इतने पैसे दे दीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर एनटीपीसी का एग्जाम पास करना है तो प्लीज़ आप इसके सिलेबस पर गौर कीजिए। इसके सिलेबस में चंद टॉपिक हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स के सिलेबस में, और साथ ही साथ इसकी जो रीजनिंग के सिलेबस में भी चंद टॉपिक आपको दे रखे हैं। यानी आप चाहें तो इन टॉपिक को मात्र 2 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्हीं टॉपिक से, हर एक टॉपिक से 3-3 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कई सारे टॉपिक तो ऐसे हैं जिनसे 5-5 6-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हमने बात की रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट की। कथन निष्कर्ष से संबंधित आपने सवाल देखा होगा कि कुछ चाय के कप हैं जो घोड़ा है, जो कुछ घोड़े हैं वो गाड़ी है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है। तो ऐसे क्वेश्चंस 2-2 3-3 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। चिंता ना करें, मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी यहाँ पे तैयारी को कर पाएंगे। वीडियो के अंत में बड़े काम की बात करने वाला हूं, तो प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि फ्रेंड्स मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इसके 60 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। इसकी मार्किंग भी आपके 60 रखी गई है, और मैंने इन 4 शिफ्ट में आए 240 क्वेश्चन जो कि यहाँ पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के पूछे गए, इन सभी क्वेश्चंस को देख लिया है। एक भी क्वेश्चन ऐसा यहाँ पे नहीं पूछा गया है जो इसके सिलेबस के बाहर हो, यानी इन्हीं टॉपिक से सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी शिफ्ट में किसी टॉपिक को ज़्यादा पूछ लिया या फिर किसी शिफ्ट में किसी टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं पूछा। जैसे कि हमने बात की थी प्राथमिक सांख्यिकी की कि मात्र एक शिफ्ट में इसके 2 क्वेश्चन पूछे गए, अन्य 3 शिफ्ट में इसके कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। भले ही दुनिया कुछ भी कहती है कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी या कट ऑफ क्या नहीं जाएगी, बट इतना यहाँ पे मैं कंफर्म हूँ कि कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले जनरल अवेयरनेस के जो दुनिया को पता ही नहीं है कि होता क्या है, वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए हैं। दुनिया को क्या, मुझे खुद पता नहीं है भाई कि होता क्या है ये, वो क्वेश्चन मेरे को इस पेपर में देखने को मिला है।
अगर बात करते हैं मिनिमम यहाँ पे आपकी पासिंग मार्क्स की, तो यूआर के लिए यानी जनरल के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। मैं तो कहता हूँ आप सभी की सभी 50% अंक इस पेपर में ले आना, यानी नेगेटिव कुछ भी मत करना, बस ये 60 क्वेश्चन कर लेना अच्छे से और यहाँ पर ये 60 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही कर देना। आपका सिलेक्शन सीबीटी फर्स्ट में 100% हो जाएगा, चाहे लिख के ले लो। बाकी जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन में वही क्वेश्चन करें जो आपको आता है, अन्यथा उसको छोड़ दें, उसकी दिक्कत बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो बिल्कुल इजी हैं और आप अच्छे से कर सकते हैं अगर आप 2 दिन के लिए भी इसकी तैयारी करते हैं। अगर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले, उसके बाद इसरो से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले, उसके बाद यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले, उसके बाद आपके यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है और उसके बाद यहाँ पर खेल से भी संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिले। तो कई सारे ऐसे यहाँ पे ये टॉपिक बनते हैं जिनको आपको रट के जाना होगा। इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, अन्यथा मैं आपको अलग से एक वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा कि क्या पढ़ना ज़रूरी है अभी के लिए। बस अभी के वीडियो में आपको इतना ज़रूर बता दूं कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जो मैं आपको ये लिंक दे रहा हूँ पीडीएफ का, इस पीडीएफ के लिंक में जो भी ये टॉपिक है ये पढ़ लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसी मेरी आपसे गारंटी है। बाकी बात रहती है जनरल अवेयरनेस की, तो इसके लिए अलग से मैं आपको एक वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा जिसमें कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कि अभी के यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक को आपको कवर करना है आज की 2 शिफ्ट के पेपर के साथ ही। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। आगे भी एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड इसी तरह की गाइडेंस वीडियो और इसी के साथ प्रत्येक शिफ्ट की टोटल क्वेश्चंस की वीडियोस आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी, एकमात्र चैनल, आपका अपना चैनल जॉब लक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।